21st क्वेश्चन देखिए, रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजन्स एंड एग्जाम्पल्स। रीजन और एग्जाम्पल बताने हैं आपने। इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। ए स्केलर क्वांटिटी इज वन। कोई स्केलर क्वांटिटी वो होती है फर्स्ट दैट कंजर्व्ड इन ए प्रोसेस, जो किसी प्रोसेस में कंजर्व यानी कि कांस्टेंट, जो चेंज ना हो, जो ना बदले, वो आपकी क्या हो जाएगी, एक वो क्या होगी आपकी स्केलर क्वांटिटी होगी। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जो क्या रहे आपकी कंजर्व रहे किसी प्रोसेस में, तो फॉल्स है। हालांकि हो सकता है किसी में कंजर्व रह जाए, लेकिन इस नियम का मतलब क्या सारी की सारी कंजर्व रहनी चाहिए, ऐसा फॉल्स है। इसका एग्जाम्पल के अंदर क्या लिखा, जैसे एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन। जब इन इलास्टिक कोलिजन होगा तब एनर्जी आपकी कंजर्व नहीं रहती। क्या होता है इन इलास्टिक कोलिजन? सपोज कीजिए आपके पास एक ये बॉल है, एक बॉल ये बी है, ये एक बॉल ए है, ये बी है। इसकी स्पीड है मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड, इधर जा रही है। इसकी स्पीड है मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी फर्स्ट बॉल की, ऐसी इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। ये आगे आएंगी, आपस में आने के बाद या एक दूसरे के साथ क्या होंगे, टकराएंगी। टकराने के बाद क्या हो, जब दोनों आपस में टकराएंगी तो क्या एक ही काइनेटिक एनर्जी वही रहेगी? नहीं होगी, क्योंकि आपस में टकराएंगी। तो बी की काइनेटिक एनर्जी वही रहेगी? नहीं रहेगी, चेंज हो जाएगी। हाँ, वो अलग बात, हमने जैसे एनर्जी का रूल पढ़ रखा है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हाँ ठीक है, एनर्जी सेम रहेगी उस रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन ये भी दुकान है इट कैन बी कन्वर्टेड, यानी वो चेंज हो जाएगी। यानी कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी तो पूरी काइनेटिक एनर्जी नहीं रही ना, इसलिए क्या आपका ये फॉल्स है। ज़्यादा कुछ जोर लगाने की जरूरत नहीं, आप इसमें इतना लिख देंगे एनर्जी नॉट कंजर्व्ड ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन। ये ए पार्ट हुआ आपका। बी पार्ट, स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यूज। यानी स्केलर क्वांटिटी की नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, ये भी फॉल्स है। क्यों? एग्जाम्पल लिखा है, बिकॉज टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैन बी नेगेटिव। टेम्परेचर नेगेटिव होता है, पता ना, तो देख रहे होते हैं -30 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस। ऐसे आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, वहाँ जाके भी आपको पता चलेगा कि आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी क्या है, फॉल्स है। सी पार्ट में क्या कहा है, स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट मस्ट बी डायमेंशनलेस। क्या होगी वो? डायमेंशनलेस होगी हमेशा, ये भी फॉल्स है। क्यों? जैसे मास आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। मास आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इसकी डायमेंशन होती है तो क्या होती है, एम होती है। ऐसे ही आपकी स्पीड जो है वो भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन उसकी भी डायमेंशन क्या होती है आपकी, LT-1 फर्स्ट में करके आ चुके हम स्टार्टिंग में। तो ये भी आपकी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। डी पार्ट, ए स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट डज नॉट वेरी, यानी चेंज नहीं होती, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस, क्योंकि स्पेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चेंज नहीं होती, ये भी फॉल्स है। क्यों? बिकॉज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। अब हाइट चेंज होगी तो के साथ साथ क्या होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। कोई भी एक एग्जाम्पल दे के आप बता दीजिए, कोई हो सकता है किसी में ये ट्रू भी हो जाए, लेकिन ट्रू होने का मतलब सब में ट्रू होना चाहिए। अगर एक भी ट्रू नहीं हो रहा है, इट मीन्स वो स्टेटमेंट आपकी क्या है, फॉल्स है। ई पार्ट देखिए, a scalar quantity is one that has the same value for observers। ऑब्जर्वर के लिए जिसकी वैल्यू सेम रहे विद डिफरेंट ओरिएंटेशन, अलग अलग ओरिएंटेशन, विद डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ द एक्सिस, एक्सिस की अलग अलग ओरिएंटेशन से। अब क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है और अगर ओरिएंटेशन की बात करें तो ओरिएंटेशंस मीन्स डायरेक्शन, और अगर हम बात स्केलर क्वांटिटी करें तो स्केलर क्वांटिटी में तो सिर्फ क्या होता है आपका, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का तो कोई जिक्र नहीं होता। तो इट मीन्स ये आपका ट्रू है, या मैग्नीट्यूड का कोई चक्कर नहीं है। जैसे एग्जांपल लिखा, मास जो आपकी क्या स्केलर क्वांटिटी है, मास ऑफ ए बॉडी मेजर्ड बाय डिफरेंट ऑब्जर्वर। किसी बॉडी का मास अलग अलग ऑब्जर्व अगर मेजर करें विद डिफरेंट ओरिएंटेशन, अलग अलग ओरिएंटेशन से ऑफ द एक्सिस, एज द सेम, मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। कहीं से मेजर कर लीजिए, टाइम क्या रहेगा, सेम रहेगा।
कोई भी कैसे भी कोई भी ऑब्जर्वर करे और कहीं से भी कर ले। स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी, कहीं से भी ऑब्जर्व कर लें, तो ये आपका क्या रहेगा, ट्रू होएगा। ओरिजिन से आपका ये 21st क्वेश्चन कंप्लीट।